हेलो एवरीवन। क्या सब कर रहे हैं आप लोग भाई घर पे बैठे बैठे? अरे बैठे बैठे क्या करना, करते हैं ना कुछ काम। आइए पंडित सर के चैनल पे लेके प्रभु जी का नाम। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके साथ हम जुड़ चुके हैं 10th क्लास के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके जहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है सो इस पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कहा जा रहा है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ जो है सो अभाज्य गुणनखंड के विधि से कैसे निकलता है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 12, 15 और 21। इसका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम बताइए। जैसे कि अभी हमने दूसरी क्वेश्चन सीखा था कि हम जब गुणनखंड करते हैं तो फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद जो संख्या आती है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब इसको हम लगाएंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हम इन सब को लिख लेंगे। लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद हम लिखते हैं 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट है 21। नेक्स्ट क्या है, 21 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। अब यहाँ हमको पूछा जा रहा है कि एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इस तीनों लाइन में, इस तीनों जो फैक्टर किए हैं, इस तीनों फैक्टर में ऐसी कौन सी संख्या है जो मिल रहा हो। देखो 2 2 इसमें कहीं है नहीं है, 3 हाँ इसमें है। एक 3 ये रहा, 3 ये रहा और 3 ये रहा, तीनों में है कॉमन। तो तीनों में जो रहेगा उसे हम 3 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं एक है और एक है। लो मल्टीप्लाई में हम भी 1 लिख दिए, 3 1 जा 3। इससे अब क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमको पूछा जा रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने का भी आसान तरीका है कि आपने जो एचसीएफ निकाला है सबसे पहले आप उसे लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो बची संख्या है फिर उसे आप लिख दें। तो जो बची संख्या है 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 5 1 बार लिखेंगे और 7 1 बार लिखेंगे। यही तो है। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे भाई। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब देखो 12 और 12 5 जा 60, 60 1 60। अब 67 जा 420, 420। यही होगा ना? चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा, हाँ ओके है। चलिए ये आपका निकल गया पहले क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड के विधि से जो है सो एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17, 23, 29। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको जब हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चलिए, अब आपको दिखने से लग रहा होगा कि ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा। चलो 2 के टेबल से नहीं जा रहा, हम देख लेते हैं कौन सी टेबल से ये जाएंगे। 3 के टेबल में भी 17 नहीं आते हैं, 4 के टेबल में भी नहीं आते हैं, 5 के टेबल में तो और आते ही नहीं है, 6 के टेबल में भी नहीं आएंगे। ये कटेगा तो डायरेक्ट 17 के टेबल से ही कटेगा 1 बार में, ठीक है। कितने से कटेगा, 17 के टेबल में 1 बार कटेगा। 23 अगर हम बात करें तो 23, 3 के टेबल में 24 आता है लेकिन 23 नहीं आते हैं। बात करें 6 के टेबल में, 6 के टेबल में भी 24 आएगा, 23 नहीं आएगा। तो मेरे भाई ये जो संख्या है, ये संख्या भी डायरेक्ट 23 से ही कटेगा। और 29 की बात करें तो 29 3 के टेबल में 9 बार करेंगे तो 27 ही आएंगे, है ना। इसलिए यह भी शायद 29 के टेबल से ही कटे एक बार में। अब हम सबको लिख लेते हैं। क्या करेंगे,
लिख लेते हैं। तो 17 का फैक्टर 17 गुने 1 है ना, और 23 का फैक्टर 23 गुने 1, और 29 का फैक्टर 29 गुने 1। अब हमें यहाँ से HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HCF निकालने के लिए इस तीनों में से जो कॉमन आ रहा हो, फैक्टर आ रहा हो, जो सेम संख्या मिल रहा हो, उसे आप क्या कह सकते हो कि ये HCF मेरा हो जाएगा। तो 1 क्या हो रहा, मिल रहा, तो हम बोलेंगे HCF। चलिए, अब LCM निकालने के लिए हमने बताया था जो HCF आया उसे लिख दो। उसके बाद जो बची संख्या है 17, 23, 29, इन सबको लिख दो। चलो लिख दे रहे हैं 29, 23। अब सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके दिखानी पड़ेगी या आप लोग कर लोगे? चलो मैं करके बता दे रहा हूँ, है ना, कहीं गलत चल हो गए तो फिर दिक्कत है। 29 में हम पहले 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे। 3 9 जा 27, 27 का 2 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 2 और 6 2 8, 2 9 जा 18, 18 का 8 कैरी 1 रहेगा, 2 2 जा 4 एक 5, 7 6 6। उसके बाद हम आते हैं 17 से। 7 7 जा 49, 49 का 4 9 हाथ में कैरी कितने रह गए? 4 कैरी रह गए। उसके बाद 7 6 जा 42, 42 में कैरी कितना था? 4 था। 42 में 4 ऐड करेंगे तो 46, 46 का 6 कैरी 4 रहेगा। 7 6 जा 42, 42 में कैरी फिर से 4 रहेगा, तो 4 ऐड करेंगे तो 42 और 46 ऐड करेंगे तो 46। ठीक है, अब हम 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 6 पता ही है। 9 अब हम ऐड कर लेंगे 9 और 7 6 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 6 12, 12 और एक कैरी था 13, 6 और 4 10 और 1 11, यानी 11 3 3 9। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में फटाफट नोट्स कर लीजिए, है ना। और अभी 8 9 और 25 का एक बच रखे हैं, तो इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, फिर उसके बाद जो है सो हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 9 25 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए, वो भी अभाज्य गुणनखंड के विधि से। तो हम लिखते हैं पहले 8 9 और क्या है 25, क्या है 25। चलिए 8 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1। 9 का फैक्टर करेंगे 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, 3 3 3 एकम 3, ठीक है। 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 से 5, 5 से 1। अब हम जानते हैं यहाँ से HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले, HCF लिखने से पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इसका जो फैक्टर किए हैं वो लिखना पड़ेगा ना, जभी तो हमको अंदाज़ा मिलेगा कि भाई कैसे क्या इसमें से कॉमन लेना है नहीं लेना है ना। 9 का कॉमन लेंगे 3 3 और 25 का कॉमन लेंगे तो 5 5। ठीक है, चलिए ठीक है। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। चलिए ठीक है। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो एक ही आ रहा है मेरे भाई। HCF क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। अब LCM की बात करते हैं। LCM में जो बची संख्या है उसे पूरे को लिख देने हैं। 2 3 बार है, 2 को हम 3 बार लिख देंगे। 3 2 बार है, 3 हम 2 बार लिख देंगे। 5 2 बार है, 5 हम 2 बार लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 यहाँ आ गया 24। चलो ऊपर लिख लेते हैं ना 24। अब देखो 25 25 25 दिया 75, यानी 75 में आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 20 को सुना हाथ में 2 और 7 चौक 28, 28 28 2 30, 15 10 सुना हाथ में 1, 7 9 14 1 15, 0 0 8 1 1800। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। चलिए ठीक है दोस्त, थैंक यू।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। पंडित सर के चैनल आप लोग को अगर अच्छा लगे, बिल्कुल क्लियर है ना।